नमस्कार मित्रों, आप सभी का राजस्थान जीके की क्लास में स्वागत है। यहाँ कुछ राजस्थान के प्रसिद्ध पठार हैं जिनसे बड़ी बड़ी राजस्थान की सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है तथा इसके बाद हम बचे हुए बाकी के कल के जो क्वेश्चन आगे हमने छोड़े थे उनको हल करेंगे। अब सबसे पहले देखिए उड़िया का पठार। इसके बारे में कल भी हमने देखा कि ये माउंट आबू में है, सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ये कल भी हमने पढ़ा था। फिर ये जो मैंने क्रम से ही सजाए हैं, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये दूसरे स्थान पर है आबू का पठार, माउंट आबू सिरोही में। इसकी ऊंचाई 1295 मीटर है, 1295 मीटर। तीसरा आपका बोराट का पठार राजसमंद उदयपुर में, इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। देखिए मित्रों, राजस्थान पुलिस इस तरह की एग्ज़ाम में तो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि भाई सबसे ऊंचा कौन सा उड़िया का पठार, या दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा आबू का पठार कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में। बोराट का पठार राजसमंद उदयपुर में 1225 मीटर। इसी प्रकार से बाकी है, इनकी ऊंचाई हमने को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऊपरमाल का पठार, बस इसमें इतना ही काफ़ी है कि चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा में की सीमा में स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर प्रतापगढ़ में स्थित है। मेसा का पठार ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कांकनबाड़ी का अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। मानदेसरा का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और छप्पन का पठार बाड़मेर में। अब चलते हैं हम जो कल के छोड़े हुए क्वेश्चन हैं उनको हम हल करते हैं। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो इसका उत्तर है मेवाड़ चित्र शैली से। क्यों? देखिए गीत गोविंद सार जो ग्रंथ है जयदेव ने लिखा था और ये राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है। राधा कृष्ण प्रेम, राधा और कृष्ण की प्रेम रास लीला का वर्णन इस ग्रंथ में है। और इस ग्रंथ में 24 प्रबंध हैं और 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग जयदेव ने इसको लिखा था और यही मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को लक्ष्मण वंशज कहा गया है? देखिए इसका सही उत्तर है ग्वालियर अभिलेख। यह 6ठी सदी में गुप्त काल में लिखा गया अभिलेख है, 6ठी सदी में गुप्त काल के समय में। और इसमें 17 श्लोक हैं। वर्तमान में यह कोलकाता के म्यूजियम में के संग्रहालय म्यूजियम के अंदर है। और ये पूरा जो ग्वालियर अभिलेख है ये संस्कृत में लिखा हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है, राग चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई या रचित है? तो इसका सही आंसर है द्वारकानाथ भट्ट। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? देखिए सही उत्तर है मान सिंह। आप यहाँ से समझिए, अकबर ने 1562 में राजस्थान में कुछ इलाकों को जीतने की योजना बनाई। सबसे पहले 1562 में उसने जयपुर को अपने नियंत्रण में किया। उसके बाद आपको पता है 1570 में उसने नागौर दरबार लगाया और नागौर दरबार के समय ही उसने पूरे मारवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। तो अपना जोधपुर जो है वो मारवाड़ में ही है और ये मान सिंह के नेतृत्व में इसने इसको कब्जे में लिया। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? उत्तर पूर्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? देखिए इसका सही आंसर है जोधपुर। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास ने की। और भंवरलाल सर्राफ को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया। आज जोधपुर में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी भी है। इससे भी हम थोड़ा इसका क्लू मिल जाता है कि इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस काव्य की रचना की? देखिए ये है आपका राज प्रशस्ति। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए 1676 ईस्वी में महाराजा राज सिंह ने राजसमंद झील की पाड़ पर
संस्कृत में इसकी रचना करवाई थी और ये 25 पाषाणों पर लिखी हुई प्रशस्ति है, 25 पत्थरों पर, जो आज भी वहाँ मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? तो ये है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा संत जन्म से मुसलमान था? दादू दयाल जी। अपने आसपास के क्षेत्र में संत सुंदरदास जी जो हैं वो भी दादू दयाल जी के शिष्य ही थे। गोरादाय ने मारवाड़ के जान बचाई, यहाँ देखो रिक्त स्थान है, अजीत सिंह। जैसे पन्ना दाय ने, उसी प्रकार से गोरादाय ने मारवाड़ में अजीत सिंह की। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए परमार मारवाड़ सही है, ये यहाँ चालुक्य गलत है, क्योंकि चालुक्य जो थे वो बादामी वातापी के शासक थे, गुजरात के नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कानड़ दे प्रबंध। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है? बाड़मेर। ये चौकोर प्रिंट होती है, ये सिंध पाकिस्तान की है और बाड़मेर में धीरे धीरे फैल गई। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? जोधपुर सही है, और खेजड़ली आंदोलन की भी शुरुआत यहीं से हुई थी। संत लालदास अच्छी तरह से जाने जाते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी ये कहाँ है? देखिए ये राव अनिरुद्ध ने अपनी दूध पिलाने वाली नर्स रेवा की याद में बनाई, राव अनिरुद्ध ने, और ये बूंदी में है। अगला क्वेश्चन आपका है, मोरचंग एक प्रकार का वाद है, कैसा वाद है? देखिए बहुत छोटा वाद है और कैंची की तरह है। आपने कैंची देखी होगी, कैंची की तरह बहुत छोटा वाद है ये, इसकी आकृति बड़ी छोटी होती है। तो धन्यवाद सभी मित्रों, इसमें 2 क्वेश्चन और आपके बच गए हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह की संतान थे। और अंतिम क्वेश्चन आपका है, कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? यह है आपकी खस घास। धन्यवाद।